अगर ई फॉर एजुकेशन को समझेंगे नहीं तो ई फॉर एलिफेंट कैसे बोलेंगे? हम एल फॉर लायन, ए फॉर किंग तो कैसे समझेंगे मैम? हम कैसे समझेंगे रात और दिन के फर्क को? फूलों की खुशबू और मुख की बदबू को, रात और दिन के मिजाज को और मौसम के राज को, गालिब की शायरी को, बच्चन की कविता को और माइनस प्लस के खेल को, हर चीज को समझने के लिए विद्या, एजुकेशन, तालीम उतना ही जरूरी है जितना कि जीने के लिए भोजन, हवा और पानी। मुन्ना, मैं तुम लोग के साथ ये सब क्यों बोल रहा हूँ? तू हमारे साथ पढ़ता है। पढ़ता था, अब नहीं। मेरे पापा मेरा स्कूल से नाम कटवा रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं कि पढ़ लिख के किसका भला हुआ है तो तेरा होगा, और वो मेरी स्कूल की फीस भी तो नहीं भर पाते। क्या सोचता है? मैं क्या सोचूंगा? सोचेंगे मेरे डैडी। तेरी डैडी तेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा रहे हैं? आखिर तेरी भी मर्जी है ना? हाँ, मेरी मर्जी है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, खूब पढ़ना चाहता हूँ, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तुम माँ बाप का नाम रोशन करोगे क्योंकि ये पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उनका बात तो माननी पड़ेगी ना। लेकिन मैंने तो सुना है बड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते, अभी तो बच्चा है। हाँ, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं पढ़ूंगा, अब मैं काम करूंगा और मेरे दोस्तों के लिए मदद करूंगा। क्या काम करेगा तू? मेरे मामू के यहाँ जड़ी पे कारखाना में काम सीखूंगा। अभी लेकिन वहाँ पैसे कुछ ज्यादा नहीं मिलेंगे, मगर काम सीखने के बाद पैसे मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, मुझे तुम लोग बहुत याद आओगे। बच्चे, टीचर, स्कूल के ग्राम साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हम राजू को रोक नहीं सकते थे? नहीं देता मेरी पॉकेट मनी। मैं तो दे देता, मैं भी। हमारे पास तू क्यों नहीं देता है? मुझे पॉकेट मनी मिलती कहाँ है? अगला नंबर मेरा हो कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया ना। कल चाचा जी माँ से कह रहे थे देख लो न देख लो मतलब। और तेरा स्कूल भी छूट जाएगा। गोपाल, क्या अब तुम हम लोग को छोड़कर चले जाओगे? इधर क्या कर रहा? काम सीखने आता है या ड्रेस सीखने आता है? ये काम करके बात करेगा? सेठ, मुझे मत मारो सेठ, कल रात से लेके अब तक सोया नहीं हूँ। कौन से निकाल? अरे सेठ, मुझे काम से मत निकालो, मेरा स्कूल छूट जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा काम भी छूट जाए। S for G for God, H for hand, क्या होगा यानी? टीचर खांसी आ गई, कभी हो जाता है, मुझे अस्थमा है ना। I for ice cream, J for jacket, K for king, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, public, parrot,
मंकी है, नहीं समझती बात को, निकलती है बारात को। सारे बच्चे धीरे धीरे मजदूरी करने चले गए, बस इतने ही बच्चे रह गए हैं। मैं मैकेनिक का काम करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, उसका इलाज करवाना है, उनको टीवी है। और मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, मेरी बहन की शादी करानी है, आखिर वो 19 बरस की हो गई है। मैं एक पान पत्ती की दुकान पर बैठता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई चल नहीं सकता और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैं घर में ट्यूशन लेती हूँ, क्योंकि मेरे भाई को डॉक्टर बनना है और आज से फीस जमा करना बहुत जरूरी है। अब पढ़ाई तो हम लोगों के लिए एक सपना हो गई। पिताजी का देहांत हो गया और घर की सबसे बड़ी मैं, इसलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पता ही नहीं चला बचपन कब शुरू हुई, कब बड़े हो गए, हमारे सारे सपने अधूरे हो गए। आखिर बच्चों से उनका बचपन क्यों छीना चाहता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चे को जो यहाँ पैदा हुआ उसे हर सुविधाएं दी जाए, जैसे स्कूल फीस, यूनिफॉर्म के पैसे, किताबों के पैसे, बस की फीस, पिकनिक के पैसे, अपना पॉकेट मनी। माँ बाप पर कोई बर्डन नहीं, माँ बाप पर कोई परेशानी नहीं। हर बच्चा पढ़े, हर हिंदुस्तानी पढ़े। दुनिया के दूसरे मुल्कों के बच्चों की तरह हमें भी सब कुछ, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। अरे वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है, जरा भी पोल्यूशन नहीं है और मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया। ये देखो पानी कितना साफ है। मेरी सारी किताबें वहाँ पे हैं और मेरा नोटबुक भी वही है। और मेरी तो स्कूल की फीस भी जमा है। मेरे डैडी कहते हैं जितना पढ़ना पढ़ लो, मुझे डॉक्टर बनाना चाहिए। और मैं पढ़ लिख करके APJ अब्दुल कलाम का जैसा नाम कमाना चाहता हूँ। मैं पूरा फिल्म करना चाहती हूँ। मैं अपने भारत का नाम बुलंद करना चाहता हूँ। एक मिनट, वो देखो हमारा पेरेंट्स। तू तो जरी के कारखाने में था, तू तो पान पट्टी के दुकान में, तू इलेक्ट्रीशियन, तू मैकेनिक, तू घर में ट्यूशन देती थी और तू घर में झाड़ू पोछा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं, दुनिया के अन्य बच्चों की तरह अब हमें भी जीवन की सारी खुशी मिली हुई है। खुशी मिली हुई है? अरे तुम सब सपना देख रहे हो, सपने से जागो सपने से। सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अरे राजू, हमारा काम छूट गया। सरकार ने कानून पास किया है, 14 साल के कम आयु के बच्चे को काम नहीं करना चाहिए और जो उसे काम करवाएगा उसे जेल है। मेरे मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मेरी मालकिन को भी गिरफ्तार कर लिया। अब मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। मेरा भाई डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अब मेरा भाई कभी चल नहीं पाएगा। मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। मेरी बहन की शादी करा दो। मेरे भाई को डॉक्टर बना दो। बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। मेरी बहन की शादी करा दो। दुनिया तुम्हारी मदद क्यों करेगी? अरे देखी तो रहा था घर, अच्छा खासा कमा रहा, अपने परिवार के सपने को पूरा कर रहा था। अब हमारे सारे सपने बिखर गए। शहर में अनगिनत बच्चे भीख मांग कर अपना पेट पालते हैं। भीख मांगने वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? क्या मजदूरी करना भीख मांगने से बड़ा खिलौना क्यों है? हमारे बच्चे मॉर्निंग करके अपनी तिजोरी भरते हैं। क्या उसे मजदूरी करवाने वाले लोग को जेल नहीं है? नहीं, इन्हें दुख किस बात का है कि इनके माँ बाप के सपने टूट गए। सब अपने दिल पर हाथ रखो और कहो कि तुम खेलना चाहते हो या काम करना चाहते हो। हम खेलना चाहते हैं। तुम सब खेलने के साथ पढ़ना भी चाहते हो। हमें काम करते हुए बहुत तकलीफ होती है। जरी के कारखाने में 18 घंटा काम करना पड़ता है और हमें काम के नाम पे दाल, चावल और आलू की सब्जी मिलती है। अभी मेरा एक साथी अफजल
कुछ दिन पहले ही मर गया। उसे टीबी था। उसकी माँ उसकी लाश पर सड़क कर रो रही थी और कह रही थी अब हमें रोटी कौन खिलाएगा। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ काम करने वाले बच्चों को पैसे नहीं मिलते। हाँ, आपने सही सुना। जो बच्चे बाहर से आते हैं सेठ उन्हें पगार नहीं देता और जो कुछ थोड़ी बहुत देता है वो उसके खाने में काट लेता है। अरे हमसे ये वादा भी किया गया था कि विद्या दी जाएगी, मगर सारे वादे झूठे हैं, झूठे हैं सारे। सबों की स्टोरी तो राजी जैसी है। हाँ, आखिर तुम सब चाहते क्या हो? सरकार हमारे माँ बाप को जॉब करे और हमें खूब खेलने दे, खूब पढ़ने दे। हमारे माँ बाप बाहर बोल के बड़ा सब बड़े हो जाए चल, तू आज काम पे नहीं किया? हाँ, और तू इधर ही रहे, छोटे भाई को संभाली। लेकिन पापा मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। चंदू चाची की बेटी मुन्नी वो भी तो स्कूल जाती है। चाचा के चांदी की दुकान है और वो नेता राम नारायण के चमचे हैं। न तो मैं मेरी सुनार की दुकान है और न मैं किसी का चमचा हूँ। मैंने लड़के इसलिए पैदा किए कि मुझे हेल्प मिले और लड़की में चाहता ही नहीं था। पैदा हो गई। संडे और आपने राजू को स्कूल से क्यों निकाला? और राजू तुम स्कूल क्यों नहीं गए? देखो वंदना ताई, तुम हमारे घर के मामलों में न पढ़ो, समझी? और तुम्हें सारे मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा के मिलता क्या? कहीं से कमीशन मिलता है क्या? अगर ये सारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वही मेरा कमीशन होगा। राजू तुम स्कूल चलो। नहीं, स्कूल नहीं जाएगा, वो काम पे जाएगा। राजू स्कूल जरूर जाएगा। क्या आपको पता नहीं कि RTE आ गया है, यानी राइट टू एजुकेशन। भारत में पैदा लेने वाला हर बच्चा शिक्षा पाने का अधिकारी है और जो कोई भी उसे इस शिक्षा से वंचित करेगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राजू तुम चलो स्कूल। और राजू तुम भी आओ। मेरा घर कैसे चलेगा? आपका घर चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ये अपना घर संभालेंगे। हर साल गुजरात में काम करने के लिए दूसरे स्टेट से बच्चे लाया जाता है। वहाँ उन्हें कॉटन फील्ड में काम करवाया जाता है। उनमें से 45% लड़कियाँ होती है। 50% बच्चे 10 से 14 साल की उम्र के होते हैं। कुछ तो 7 से 9 साल की उम्र के होते हैं। 30% राजस्थान से लाए जाते हैं जो ट्राइबल्स होते हैं। उनमें से 5 रुपए एजेंट वसूल लेते हैं और 40 रुपए उन बच्चों को मिलता है जो 12 घंटे काम करते हैं। गरीबी इन्हें ऐसे गैर इंसानी काम करने पर मजबूर करती है। पूरे देश का 35% कॉटन गुजरात में बनता है। Most children are employed for cross pollination. The tiny hands of little children help in carrying out cross pollination. अगर आपको कोई बच्चा ऐसा मजदूरी करता हुआ नजर आता है और आप उसे देखकर दुखी होते हैं, अगर उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो फोन कीजिए 1098 पर या फिर लेबर कमिश्नर को फोन करें 235-2869 या 235-1681 पर। और बच्चों से उनका बचपन न छीने, उन्हें प्यार दें, इज्जत दें, शिक्षा दें, तालीम दें, एजुकेशन दें, क्योंकि ये उनका अधिकार है। तो बच्चों A for एप्पल, B for बैट, C for कैट, D for बैग, E for एजुकेशन, E for एजुकेशन, E for एजुकेशन, E for एजुकेशन, E for एजुकेशन।